अच्छा जी, तमाम एईओज़ से डेटा माँगा गया है कि वो अपने पीएसएआईपी स्कूल जो कि ऑलरेडी उनके स्कूल मराकज़ में चल रहे हैं, उनका एक स्टेटस अपडेट करें कि क्या वहाँ पे उन्हें एडिशनल क्लासरूम्स चाहिए या नहीं चाहिए। अब इस सिलसिले में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है जो कि ऑलरेडी आपके पास होगी, सर्वे 123। तमाम एईओज़ को इस ऐप का पता है। बट इसमें यूज़र नेम पासवर्ड कोई प्रीवियस पुराना वाला यूज़ नहीं करना। ये जीपीएस सर्वेयर और के साथ ये वाला पासवर्ड 7 वाला, और नीचे वाले के साथ ये 7 वाला। अब ये डायरेक्ट यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, तो आप इसका तरीका वैसे सिंपल यही है कि आप इसको कंप्लीट को कॉपी कर लें और फिर यहाँ पे क्या कर लें, पेस्ट। अच्छा, जब मैसेज में इसको पेस्ट करेंगे तो अब आप जो है ये एक यूज़र नेम, ये यूज़र नेम है और ये इसके साथ इसका पासवर्ड, ये इसको दोनों को यहाँ पे कंबाइन आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट। बहरहाल दिस इज़ हाउ के आप यहाँ से कैसे यूज़र नेम पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता चल गया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये ऐप ओपन करनी है। अच्छा, जब आप ये ऐप ओपन करेंगे ना, ये 3 नज़र आएँगे सिर्फ़ आइकन, 1, 2, 3। ये जो है ना एडिशनल स्कूल्स स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, ये वाला आइकन नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये डबल जी जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड सर्वेज़, मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे आप डाउनलोड सर्वेज़ को क्लिक करेंगे तो देखें ये काफ़ी सारे सर्वे फॉर्म हैं। आपने यहाँ से ये सेकंड वन वाला पीएससीआईपी एडिशनल स्कूल वाले को डाउनलोड करना है। देखिए, मैंने बाकी कोई भी डाउनलोड नहीं किया हुआ, जो डाउनलोड किया हुआ है उस पे नज़र आ रहा है कि ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये सर्वे फॉर्म भी आपको होम पेज पे नज़र आ जाएगा। अब आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कलेक्ट का बटन दबाना है और यहाँ पे ईएमआईएस कोड लिख के आपने अपने एक ईसीसी रूम का ईएमआईएस कोड यहाँ पे लिख के उसका परफॉर्मा फिल करना है कि आया कि आपको वहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन डेजिग्नेटेड एंड एडिशनल क्लासरूम, के एडिशनल क्लासरूम चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों केसेस में। मैंने अपने क्योंकि स्कूल्स का परफॉर्मेंस सबमिट करवा दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आपने यस करना है तो तब क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, और जब आपने नो करना है तो क्या क्या फिल करनी है। अब देखिए, मेरे ये स्कूल है, इसमें मैंने कुछ को यस किया, कुछ को नो किया। पहले मैं वो दिखा देता हूँ जिसको मैंने नो किया, तो वो बड़ा सिंपल है। उसको आप अपना ये परफॉर्मा क्योंकि सबमिटेड है, तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जिन स्कूल्स में कोई जगह नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, वहाँ पे आप जो है उन्हें क्या कर देंगे कि यहाँ पे एडिशनल क्लासरूम जो है रिक्वायर्ड नहीं है। रीज़न हो सकती है कि जी हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, या रीज़न हो सकती है कि हमारे पास यहाँ पे रूम्स नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा ये एक स्कूल है और यहाँ पे आप जब ईएमआईएस कोड लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 चीज़ें, तो फिर 3 चीज़ें फिलअप हो जाएंगी। ये आप खुद लिखेंगे कि लेवल प्राइमरी है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, और एरिया रूरल है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। अच्छा, अभी ये बताना कि ये जो स्कूल है आपके, इस स्कूल में कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं ईसीसी में, तो ये बता दिया। अगर आपके पास कच्ची में कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं तो उनकी इनरोलमेंट भी यहाँ पे लिख देंगे। देन आप बताएंगे स्कूल में टोटल क्लासरूम्स कितने हैं, इसमें आपका डेंजर्स क्लासरूम इंक्लूडेड होंगे। फिर आप बताएंगे फंक्शनल क्लासरूम कितने हैं। फिर आप बताएंगे नंबर ऑफ़ फंक्शनल क्लासरूम फॉर प्राइमरी सेक्शन। अब यहाँ पे टोटल फंक्शनल और प्राइमरी सेक्शन सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई स्कूल एलिमेंट्री या हाई स्कूल है तो टोटल नंबर ऑफ़ क्लासरूम और फंक्शनल क्लासरूम पूरे स्कूल के काउंट होंगे। और यहाँ पे सिर्फ आपने बताना है कि उन फंक्शनल क्लासरूम में से प्राइमरी सेक्शन में कितने। अच्छा, इसमें क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मैंने इसको नो किया कि इस स्कूल में हमें जो है फर्दर ईसीसी रूम नहीं चाहिए, एक ईसीसी रूम काफ़ी है। क्यों? एक तो नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स कम है हमारे पास, और तादाद भी जो है वो सिंगल ईसीसी रूम के लिए काफ़ी है। देन आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट के लिए सेंड नाउ को क्लिक करेंगे, जैसे सेंड नाउ करेंगे तो ये आप जो है ये डाटा आपका जो है सेंडिंग हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अच्छा, जब आप नो करेंगे तो आप एक सिंपल सा परफॉर्मा है और सिंगल पेज ही वो क्लिक हो जाएगा। अब उस परफॉर्मे को देखते हैं जिसमें आपने उस पर उसे यस करना है कि हाँ जी हमें इस स्कूल में ईसीसी रूम रिक्वायर्ड है। सपोज़ ये मेरा एक स्कूल है, यहाँ पे हमने ईसीसी रूम रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो हम बता देंगे प्राइमरी लेवल है। ये अगेन जैसे ही हम ये कोड लिखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा।
लेवल बता देंगे, रूरल बता देंगे, ईसीसी में बॉयज़ एंड गर्ल्स की इनरोलमेंट, और कच्ची में कि अगर आपके स्कूल में ईसीसी रूम है और वहाँ पे आपने कच्ची क्लास भी बिठाई हुई है तो तब आप कच्ची की भी बॉयज़ एंड गर्ल्स की इनरोलमेंट बताएंगे। अच्छा, फिर कच्ची की वैसे अलग है और ईसीसी की अलग है। टोटल फंक्शनल क्लासरूम 7 है, नंबर टोटल क्लासरूम 7 है, फंक्शन अलग है, और प्राइमरी सेक्शन के लिए 7 है। अब इस स्कूल में हमने यस किया कि हम जो है हमारे पास तादाद इतनी ज़्यादा है कि हम जो है नया एक और ईसीसी रूम भी ले सकते हैं, और हमारे पास ईसीसी के इतने बच्चे बन जाएंगे फर्स्टली। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे रूम्स भी हैं। अब वो कहते हैं कि जैसे ही आप इसको अगर नो करते हैं ना तो फिर आपके पास ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आती। जैसे आप इसको यस करेंगे तो कहते हैं इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड द डेजिग्नेटेड ईसीसी क्लासरूम इन्फॉर्मेशन। वो तो हम प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो है एडिशनल रिमार्क्स में मैंने वैसे ये लिख दिया है। आप इसको यहाँ पे सिंपली ओके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना नेम और मोबाइल नंबर लिख देंगे। देन वी मूव फॉरवर्ड। अब ये परफॉर्मा 14 पेजेस का आप लोगों ने पहले किया हुआ है, सिंपल बात है। अच्छा, ये पिक्चर्स लेनी है, फिर मैं इस पेज में कम से कम 4 पिक्चर्स लेनी है जिसमें बाहर से रूम की चारों साइडें कवर हो जाएं, पॉसिबल है। और फिर स्ट्रक्चर बताएं कैसा है। देन वी मूव फॉरवर्ड। हाइट बतानी है कि हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है। लेंथ बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट लाइन वाइज जिस तरह बच्चे बैठते हैं वो लेंथ आ जाएगी, बाकी हमारी विड्थ आ जाएगी। चौड़ाई जिस चौड़ाई में हमारा वाइट बोर्ड लगा होता है वो चौड़ाई है हमारी, तो ये बता देंगे। देन 6 पिक्चर्स लेनी है आपने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिक्चर्स लेंगे जो कि इनसाइड द क्लासरूम है, जिसमें से 2 पिक्चर्स जो है ये पूरे रूम की है, दोनों कॉर्नर से ये पूरा ओवरव्यू आ गया रूम का, ये भी ओवरव्यू आ गया, एंड बाकी ये 4 पिक्चर्स जो हैं ये वॉल्स की हैं। एंड देन ये जो अगर आउटसाइड कोई वरांडा वगैरह है तो उसकी भी आप इसी तरह 2 पिक्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन आगे सिंपल है, ये रूफ़ फ़ोटोज़ लेनी है, फिर इनसाइड सीलिंग की फ़ोटोज़ लेनी है, ये भी सिंपल है। आगे की तरफ चलते हैं। अलार्मिंग डैमेजेस वगैरह कोई अगर हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो। क्रैक्स वगैरह या कोई डेंजरस बिल्डिंग का कोई सा भी अगर ये आपको कोई नज़र आ रहा है कि रूम के अंदर फॉल्ट है तो यहाँ पे उसको यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो करते रहेंगे। ये सैगिंग और होगिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट है, इसे इसे कहते हैं कर्व आना। जो भी गार्डर लगा हुआ है या जो भी बीम वगैरह लगा हुआ है, अगर उसमें किसी किस्म के का कर्व आ गया है तो हम इसको जो है वो सैगिंग और होगिंग कहते हैं। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ नो हम कर देंगे। देन आगे की तरफ मूव करेंगे। एडिशन रिमार्क्स अगर कोई हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इस डेट में बाज़ औक़ात मसला हो जाता है कि स्टार्ट और कंप्लीशन डेट क्या है, तो स्टार्ट डेट भी वही होगी जो जिस डेट पे आप ये फ़िल कर रहे हैं, और कंप्लीशन डेट भी वही लिख देंगे जिस डेट पे आप परफॉर्मा फ़िल कर रहे हैं। देन ये सारे आ जाएंगे। ये आपको पता है कि कहाँ का इस साइड से कोई अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, नो। देन ये सारे पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड तो नहीं करनी, कोई डिसलोकेशन तो नहीं हो रही। तो जहाँ पे अगर कुछ यस आपको लग रहा है तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। देन कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब ये कोई प्रिकॉशनरी मेजर, कोई लीगल प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। अगर कोई है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ इसको पढ़ के जहाँ जहाँ पे नो करना है नो कर देंगे। अच्छा, ये 2 मैंने यस किए हैं कि जो है ना ये ओके है स्कूल इधर एनवायरमेंटल सेफ गार्ड ग्राउंड के मुताबिक यहाँ पे ये प्रोजेक्ट क्लियर किया जा सकता है। और ये भी मैंने कर दिया कि मॉनिटरिंग और मिटिगेशन के लिए अगर कुछ बाय चांस अगर कुछ स्कूल के ड्यूरिंग द रेनोवेशन या ड्यूरिंग पेंट अगर कोई मसाइल होते हैं तो विजिलेंट रहे स्कूल काउंसिल एंड हेड्स ईटीसी। उसके बाद लास्ट में आप बता देंगे किसने ये फिल किया है, यहाँ पे स्कूल के हेड का नाम लिख देंगे, एंड देन फाइनली इसको आप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आपने अपने तमाम स्कूल को एक एक करके डाटा कलेक्ट करके और उनका डाटा जो है अपलोड करना है
इसी पर फॉर्म है। थैंक यू सो मच।